अच्छी बात है जी, अपना जिला हर साल ग्रीन जोन में आता है। रेड जोन ज़्यादा बहुत ज़्यादा था, कम होता है ये आगे ट्रेंड है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मशीनें भी सस्ती हो जाएंगी, ना सब्सिडी होगी, रूटीन का काम हो जाएगा। जैसे सर जब योजना में हमने हर सेक्टर से जो डाटा आता है उसके आधार पर 45 गांव हमारे ऐसे हैं जहां 6 से ज़्यादा जगह पर आग लगी है, उसको हमने रेड जोन कैटेगरी में रखा है। 99 गांव ऐसे हैं जो 1 से 5 जगह पर आग लगी है, उनको हमने ब्लॉक वाइज बांट दिया और येलो जोन कैटेगरी में रखा है। जिला कार्य योजना बनाई है फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कि हमारे पास कितने अब तक इम्प्लीमेंट हैं और कितने पिछले सालों में हम दे चुके हैं और हमें और कितने चाहिए और किस तरह से हम किसानों को जागरूक करें, उनको समझाएं, उनका जो माइंडसेट है ठीक करें कि ये जलाना गलत है, इसको न जलाएं, ये असली सोना है, इसको ज़मीन में दबाकर अपनी ज़मीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएं। योजना में हमने हर सेक्टर से जो डाटा आता है उसके आधार पर 45 गांव हमारे ऐसे हैं जहां 6 से ज़्यादा जगह पर आग लगी है, उसको हमने रेड जोन कैटेगरी में रखा है। 99 गांव ऐसे हैं जो 1 से 5 जगह पर आग लगी है, उनको हमने ब्लॉक वाइज बांट दिया और येलो जोन कैटेगरी में रखा है। और बाकी 138 गांव बहुत अच्छा किसानों ने सहयोग दिया पिछली बार। 138 गांव ऐसे हैं जहां 70 में तो आग ही नहीं लगी और बाकी में एक जगह आग लगी है, तो वो 138 गांव हैं जो ग्रीन जोन में हमने रखे हैं। तो इस तरह से हम जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और 580 कस्टम हायरिंग सेंटर पिछले वर्ष तक हमारे यहाँ स्थापित हो चुके थे और 234 का लक्ष्य हमने अब की बार भी रखा है, उसमें भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। एप्लीकेशंस ले लिए हैं और हमने उनका ड्रा में येलो और रेड जोन में जिन्होंने अप्लाई किया सबका अप्रूव कर दिया है और 25 सितंबर तक उनसे अनुरोध किया है कि वो अपनी अपनी मन की जो कंपनी है मनपसंद उनसे इम्प्लीमेंट खरीद के पोर्टल पे अपलोड कर दें ताकि उनका भौतिक सत्यापन करने उपरांत हम उनको मशीनें तुरंत दे सकें, क्योंकि 25 से ही हमारा फसल कटाई का कार्य शुरू होने जा रहा है थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा पीक हमारा रहेगा 10 अक्टूबर के आसपास ज़्यादा रहेगा। तो हमने समय रहते किसानों को जागरूक करने के लिए, उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए, मशीनें प्रदान करने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इन अभियानों की। जिला स्तरीय कार्यकरण का माननीय उपायुक्त महोदय अभी बीच में आएंगे और उनको हम पूरी तैयारियों के बारे में बताएंगे और जहाँ जो भी कमी होगी जैसे वो आदेश देंगे हम उसको भी पूरी करेंगे। इस योजना को फसल अवशेष प्रबंधन में प्रदर्शनी, इस कार्यक्रम में हमने एक प्रदर्शनी लगाई है जिसके तहत डीडीए डॉक्टर करमचंद जी ने मशीनों का प्रदर्शन किया है। सुपर सीडर मशीन्स हैं, जीरो टिलेज मशीन्स हैं, प्लॉट्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हरियाणा सरकार जिन मशीन्स पर सब्सिडी देती है वो दिखाई गई है। और किसानों को यहाँ पर मीडिया बंधुओं के माध्यम से, आपके माध्यम से भी किसानों को ये संदेश देने का प्रयास है कि जो फसल के अवशेष होते हैं, स्टबल बर्निंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो ना करें। इससे पर्यावरण का और भूमि का नुकसान होता है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो। भविष्य में यदि इस प्रकार का मामले आते हैं तो क्या रूपरेखा बनाई गई है कार्यक्रम के माध्यम से कि लोगों को दंडित करने का प्रावधान इस प्रकार का क्या किया? बिल्कुल, इसमें पिनलाइज किया जाएगा किसानों को। अलग अलग रेट्स हैं, वो छोटे किसानों पे कम फ़ाइन है, अगर बड़ा किसान वो इंसिडेंट करता है तो उन पर ज़्यादा फ़ाइन है। मिनिमम जो अमाउंट रखा गया है न्यूनतम वो 5,000 रुपये का फ़ाइन है और मैक्सिमम 15,000 रुपये का फ़ाइन इसका। टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों में भी जागरूकता है, तो ऐसी कोई ख़ास चुनौती आएगी नहीं। बस जो हमने एक्टिविटीज़ प्लान की हैं वो टाइम से हो जाएँ। हमारी उम्मीद ये है कि जैसे हमारे रेड जोन में 45 विलेजेस हैं, अराउंड 99 विलेजेस हमारे येलो जोन में हैं। रेड जोन का जो डेफिनेशन आपने देखा वो मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि 6 इंसिडेंट होने पे ही रेड जोन में आ जाएगा कोई भी गांव। बहुत ही स्ट्रिक्ट है ये, वो भी हमारे सिर्फ 45 हैं। तो इसको हमें सैचुरेशन अप्रोच की तरफ जाना चाहिए। पराली जलाना मतलब इतना अच्छा आप ना ज़मीन के लिए ठीक है ना वो वातावरण के लिए ठीक है। आप समझिए, जो फाइन लगाना, FIR दर्ज करना एक काम हो गया। दूसरा है इंसेंटिवाइज करना, लोगों को मशीनों के बारे में बताना, सब्सिडी देना। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम कहना चाहेंगे जो कृषि विभाग मेहनत कर रहा है, अगर आप लोग भी लोगों को मैसेज देंगे कि नहीं भाई इसको लेकर प्रयास करें, मैसेज है अवशेषों को जलाना सस्ती हो जाएंगी, ना सब्सिडी होगी, रूटीन का काम। इस दौर में सर किस प्रकार से किसानों से संवाद स्थापित किया जाएगा ताकि जो सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं वो कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुँचे?
आप ये प्रश्न का आंसर आपको खुद ही पता, आप जो कर रहे हो डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन प्रसारण होगा, कहीं वीडियोस जाएंगी, ट्विटर है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी, और प्रिंट मीडिया में भी देखिए लेट तक भी आप न्यूज़ में करें, उसमें भी डिजिटलाइजेशन आप यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है जो आपकी कवरेज होगा। पिछले सीजन में कुछ शिकायतें ऐसी आई थी जैसे कस्टमर हायरिंग सेंटर द्वारा कि एक एकड़ किसान है उससे ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे थे, 25-25 ये अगर आप इस बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइएगा, हम बिल्कुल उसको डीलिस्ट कर देंगे, फिर उसको बहुत बड़ी पनिशमेंट होगी। ये मिलेगी प्रपोजल बन के। आपने देखा NRLM के तहत जो कस्टम हायरिंग सेंटर बने थे वो यूज़ नहीं हो रहे थे, हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है, ऐसा नहीं है।